चल जाते हैं चैप्टर के बारे में, ठीक है, कि द्विघात समीकरण कहते हैं किसे हैं। द्विघात समीकरण का थोड़ा डिफिनेशन जान जाते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। देखिए द्विघात समीकरण कहते हैं किसे हैं, इसके बारे में आगे समझिए। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का डिफिनेशन क्या होता है मालूम है? लिखेंगे वह समीकरण जिसका घात का मान, जिसका घात कितना होना चाहिए, पावर या तो 2, जिसका घात 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते हैं। किसी को प्रॉब्लम? अब देखिए इसका अगर हम बात करते हैं जैसे में एग्जाम्पल में, कि इसका एग्जाम्पल होगा तो वह समीकरण जिसका घात कितना बताएं, 2 हो, तो यानी 2 का मतलब क्या हुआ कि आपका स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर, उसके बाद आप 3x ले लेती है, या तो +1 = 0, कोई प्रॉब्लम? जैसे ले लिए। अब यहाँ पर देखिए एक बात और क्या होता है कि द्विघात समीकरण में यहाँ तो आपको बोल दिएंगे जिसका पावर 2 हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। इसका व्यापक रूप अगर यह आपको नहीं याद रखना है तो इसका व्यापक रूप याद रखना है, अर्थात व्यापक रूप। यह व्यापक रूप क्या होता है मालूम है? देखिए व्यापक रूप ax² + bx + c = 0। व्यापक रूप का कहने का मतलब है a जो आपका है यहाँ पर आपका x का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। या तो x का मान 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, 1 से अधिक हो रहेगा तो उसे हम रखेंगे, और जहाँ x का मान फर्स्ट वाला x का मान अगर 0 आ जाता है तो वह द्विघात समीकरण नहीं रहता है, ठीक है। तो इसका व्यापक रूप का ax² + bx + c। अब देखिए फर्स्ट वाला को क्या मान लिए, a, सेकेंड वाला को क्या मान लिया जाता है, b, और थर्ड वाला को क्या मान लेते हैं, c। तो यह इस टाइप का अगर आता है समीकरण और उसमें भी 2 घात रहेगा पावर में, स्क्वायर कहिए तो पावर कहिए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। यह द्विघात हो गया। कभी कभी प्रश्न आपको क्या दिया जाता है, त्रिघात, ठीक है। हम द्विघात के बारे में समझ रहे हैं लेकिन त्रिघात के बारे में भी थोड़ा हल्का सा डिस्कस कर जाते हैं। अब देखिए त्रिघात समीकरण किसे कहते हैं, तो इसका भी एकदम सिंपल सा लॉजिक क्या है कि वह समीकरण जिसका घात 3 हो, तो यहाँ पर लिख देंगे जिसका घात 3 हो तो उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं, त्रिघात समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, त्रिघात समीकरण कहते हैं, इसका अगर व्यापक रूप की बात करें हैं, अगर इसका हम व्यापक रूप की बात करते हैं तो व्यापक रूप इसका क्या आ जाएगा, ax⁻q और प्लस में bx² और उसके बाद cx + d = 0। इसका एग्जाम्पल की बात अगर हम करते हैं, जैसे की बात करते हैं, तो पावर 3 होना चाहिए, 3 ले लिए, कोई भी मान आप ले सकते हैं। यहाँ पर भी 4x² ले लिए, यहाँ आपका 2 ले लिए, और यहाँ पर कितना ले लिए, 8 = 0। जिस पर पावर 3 रहेगा, ठीक है, जिस पर पावर 3 रहेगा उसी को क्या कहेंगे, त्रिघात समीकरण। और जिस पर पावर 2 रहेगा उसको क्या कहेंगे। अब कभी कभी ऐसा प्रश्न होता है कि किसी पर पावर रहबे नहीं करेगा, जैसे अगर हम बात करेंगे, जैसे देखिए एक होता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो वह समीकरण जिसका घात का मान, चाहे जिसका घात कितना होता है, 1 हो, तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, रैखिक समीकरण कहते हैं, तो रैखिक समीकरण कहते हैं, इसका व्यापक रूप की अगर हम बात करते हैं, व्यापक रूप, तो इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax + b = 0, ax + b = 0। यह आपका व्यापक रूप। इसका एग्जाम्पल से आप समझिए, एग्जाम्पल क्या है इसे देखिएगा। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा कि 3x + 4 दे देगा, आप पूछेगा बताइए यह कौन समीकरण है, तो कौन समीकरण बताइएगा, रैखिक। अगर आप दे दिया जाए 2x + 2y = 0 देगा, आप बोलेगा कि यह कौन समीकरण है, कौन बताइएगा, रैखिक। कोई प्रॉब्लम? फिर से समझिएगा, द्विघात का मतलब क्या हुआ, ऊपर पावर 2, तो पावर 2 रहेगा तो उसको कौन समीकरण, और जिसका पावर ऊपर 3 रहेगा उसका कौन सा, और जिसका पावर कुछ 1 रह गया तो क्या मार देंगे, यानी यहाँ पर पावर जिसका 1 है, यानी किसी का इसका कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो पावर 1 रहेगा तो उसको क्या मार देंगे, रैखिक समीकरण। को प्रॉब्लम? तो क्या इसका नोट करना पड़ेगा,
अगला देखिए, अगला टॉपिक, अगर हम पूछेंगे कि अगर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बताइए तो क्या बताइएगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अगर त्रिघात का पूछेगा तो क्या बताइएगा, ax बराबर q प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल 0। अगर कोई पूछ दिया जाए कि नहीं रैखिक का बताइए तो क्या बताइएगा, ax प्लस b इक्वल 0। अब यहाँ पर बात किए कि देखिए समीकरण में से हल्का सा और चलते हैं कि समीकरण की बात कर रहे हैं तो समीकरण में क्या होता है, एक होता है पूर्ण समीकरण, एक क्या हो गया पूर्ण समीकरण, और जो एक और होता है पूर्ण और एक होता है शुद्ध समीकरण। शुद्ध समीकरण इसको हल्का समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए पूर्ण समीकरण किसे कहेंगे, तो पूर्ण समीकरण वह कहा जाता है जिसमें x का मान दिया हो। जो समीकरण आप लिए कोई भी समीकरण हो उसमें x का अगर मान रहेगा दिया हुआ तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण समीकरण। और शुद्ध समीकरण किसे कहेंगे, जिसमें x का मान नहीं दिया हो, अर्थात x का मान 1 हो, 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शुद्ध समीकरण। कोई प्रॉब्लम, एग्जाम्पल में समझिए, एग्जाम्पल में कैसे समझते हैं सो देखिए, अगर हम आपको यह दे दिए, मान लेते हैं यह संख्या आपको दे दी है इक्वल 0, और एक संख्या और ले लेते हैं, यह आपका एक संख्या ले लिए, ठीक है, इक्वल 0। अभी दोनों में प्रश्न आ जाएगा कि आगे बताइए पूर्ण कौन है और शुद्ध समीकरण कौन है। तो अभी हम आपको बताएं कि पूर्ण उसे कहेंगे जिसमें प्रथम चर का मान दिया हो। तो प्रथम चर या तो प्रथम पद, तो प्रथम पद का मान दिया है ना, कितना है, या 4 है। तो जो प्रथम पद का मान रहेगा उसको कौन मानेंगे, और जिसका प्रथम मान का नहीं रहेगा यानी प्रथम चर का मान नहीं रहेगा तो उसको क्या मार देंगे, शुद्ध समीकरण। कोई प्रॉब्लम, तो शुद्ध समीकरण पूछेगा तो बता दीजिएगा, या आप डिफिनेशन भी नोट कर लीजिएगा, लिखेगा वैसा समीकरण जिसमें प्रथम चर का मान दिया हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण, और जिसका प्रथम चर का मान नहीं रहे तो उसे क्या कहेंगे, शुद्ध समीकरण। को प्रॉब्लम, आप देखिए, तो अब जैसे आपको दिया हुआ है क्या, किताब में आपका है 160 4.1 है ना जी, 4.1 पेज नंबर आप निकाल सकते हैं 82 यानी 82। अगर हम बात कर लेते हैं, किताब से थोड़ा ले लेते हैं, चलिए हम बात कर लिए x² माइनस 2 या 3x प्लस। आपको पूछ दिया जाए या कि बताइए यह कौन समीकरण है, तो कौन समीकरण बताइएगा, x² हो गया ना, x², या 2 इसमें गुना करेंगे 6 या माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस 2x, x²। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यह आपका x² आगे प्रथम चर को हम देखेंगे, यह आपका माइनस में माइनस, या माइनस है तो इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो प्लस है, इक्वल कितना का। अब देखिए क्या करेंगे, प्लस में माइनस तो हम जान ही रहेंगे -2, और यह आपका 2x, यानी 2x, या प्लस में इसको इधर लेकर आ गए, या माइनस में तो उसको उस साइड लेकर जाएंगे तो प्लस में, लेकिन हमको इसको यही साइड रखना इक्वल 0। अब यह देखिए x का मान आया कुछ भी, तो x का मान 1 के अलावा तो कुछ है नहीं, तो यह कौन समीकरण हो गया, शुद्ध समीकरण। कोई प्रॉब्लम, तो यह प्रश्न अगर कोई बोल दिया जाए, अगर कोई दे दिया जाए, मान लेते हैं कि अगर कोई इस टाइप से प्रश्न दे दे और पूछे कि बता हुआ ये कौन समीकरण है, पूर्ण है कि शुद्ध है, तो क्या मारोगे, पूर्ण मारोगे, क्या मारोगे, पूर्ण। अगर कोई इस टाइप से दे दिया जाए और बता दो कि अगर कोई पूछ दिया जाए, बोलेगा बताओ ये कौन सा समीकरण, तो कौन मारिएगा, पूर्ण। कोई प्रॉब्लम, तो पूर्ण क्या है, शुद्ध क्या है, आप लोग समझ गए। अब एक्सरसाइज निकालिए 4.1 पेज नंबर 82। पहला देखिए, पहला कंडीशन, और जांच करके आपको बताना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। ध्यान दीजिए, अब यह a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आगे इसको तोड़िए, तो क्या हो गया, a² प्लस में 2ab, तो 2 दूनी, तो 2 है कहाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया 2ab, 2 से गुना a करेंगे 2x, और प्लस b², यानी 1 2 बार गुना करेंगे तो 1, 2 से x गुना करेंगे 3 दूनी। अब बताइए x² प्लस में 2x, प्लस यह इसको इधर लेकर आइए माइनस में, प्लस 1, और यह क्या चीज़ में आपका, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो इक्वल, कोई प्रॉब्लम, x²। अब यह प्लस माइनस क्या हो गया, घट गया, क्या हो गया, या घट गया, तो बचा कितना, प्लस और माइनस, प्लस माइनस कितना बचेगा, 6 और 1 7 इक्वल 0। x² है, स्क्वायर। आपको बताए थे कि द्विघात समीकरण का थोड़ा देरी पहले डिफिनेशन बताए थे क्या, जिस पर पावर कितना होना चाहिए, 2 इस पर पावर है, तो यह द्विघात समीकरण है, लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। किसी को प्रॉब्लम है बोलिएगा फिर, नहीं ना। चलिए अगला देखिए, अगला फिर एक प्रश्न अब यहाँ उठाए हैं
दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल, अभी दोनों को गुना कीजिए आपस में, रूट इंटू को हटा के 3 दूनी, अब प्लस माइनस माइनस गुना करेंगे और 2 से गुना करेंगे कितना 2x, माइनस में 2x, ये अब माइनस में आएगी प्लस में इसको इधर लेकर आएंगे क्या माइनस में, तो माइनस में कितना हो जाएगा, या माइनस में तो इसको इधर लेकर आएंगे तो इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस माइनस दो कितना हो गया प्लस में इक्वल। अब बताइए द्विघात समीकरण का डिफिनेशन क्या जानते हैं, जिस पर पावर 2 हो तो यह द्विघात समीकरण है, तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है। तो हम जांच भी कर रहे हैं और हमें निकल भी रहा है ना, तो द्विघात समीकरण समझ गए। दूसरा क्वेश्चन, या 1 2 हो गया, तीसरा क्वेश्चन देखिए, चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। बनाइए ना, मैथ निकालिए, बैठल है। कंप्लीट। दिया हुआ क्या, x माइनस टू इंटू में x प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 1 इंटू और x प्लस 3 इक्वल में। चलिए देखते हैं, इंटू में है, x को गुना कीजिए आगे, एक्स स्क्वायर को x से गुना 1 में करेंगे कितना आएगा, कोई प्रॉब्लम, -2 से x में गुना करेंगे कितना आएगा, -2 से 1 में गुना करेंगे तो माइनस में, कोई प्रॉब्लम। चलिए ये दोनों को गुना कीजिए, x को गुना करेंगे, 3 से गुना x में करेंगे, -1 से गुना x में करेंगे, माइनस से 1 है यहाँ +3 है, ये दोनों को गुना करेंगे तो -3, कोई प्रॉब्लम। चलिए आप देखिए ये अंदर का प्रक्रिया कीजिए ना, आगे एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर। आप बताओ प्लस माइनस क्या हो गया, घट कर कितना हो जाएगा, यानी 1x में 2x गया तो 1x बचेगा, माइनस में कितना का हो गया 2 इक्वल। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक जात है कि नहीं, तो 3 में से 2 गए, 1 गया तो 2 न बचेगा। चलिए अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हम दोनों एक साथ को, मतलब जितना जात है सब एक साथ ला रहे हैं। एक्स स्क्वायर यह हो गया माइनस यह 2 और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस में 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर यह इसका जात यह हो गया, यह प्लस में इसको इधर लेकर आए तो क्या चीज़ में हो गया, चलिए माइनस में x, यह क्या चीज़ में है जी प्लस में, तो इसको इधर लेकर आ गए तो माइनस में, यह माइनस में 2, यह मेरा क्या चीज़ में है तो माइनस में, तो इसको ए साइड लाए तो इक्वल। अब देखिए एक से घट गया तो कुछ बचा नहीं बचा, हटाइए, ई माइनस माइनस क्या हो गया, यानी 1x और 2x कितना x 3x, कितना x, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यानी प्लस की संख्या ज़्यादा है तो प्लस में घटकर कितना हो गया इक्वल। अच्छा यह इसका घात 2 आया है पावर, तो यह द्विघात समीकरण है, लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण देखो कितना इजी से बना, नहीं है, कोई प्रॉब्लम हुआ। अगला देखिए फिर से एक बार आप समझिए, अब यहाँ देखिए आगे क्या करेंगे ना, इसको गुना करते हैं इससे और यह संख्या से गुना फिर इससे, फिर यह गुना फिर यहाँ चले आएगा फर्स्ट वाला और फिर इससे, यही प्रक्रिया तो करना है। तो अगर x से अगर 2x में गुना करेंगे तो कितना आएगा 2x, अगर x से गुना अगर 1 में करेंगे तो कितना आएगा, -3 से गुना करेंगे 2 में तो 3 दूनी, -3 से गुना करेंगे 1 में तो कितना, कोई प्रॉब्लम, या इक्वल। अब यह आपका इक्वल में x गुना कर दो, x से 5 में गुना कर दीजिए ध्यान से। अब इसमें जात ढूंढिए कि इसका जात कौन हो गया, जैसे देखिए 2x हो गया स्क्वायर, स्क्वायर का कोई जात है ऊपर में नहीं है, वो साइड है तो वो साइड जब लेंगे तो बात करेंगे, आगे इस साइड का ले लेते हैं, x का जात है तो क्या हो गया 1 में से 6 गया, तो 1 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा -5 बचेगा ना, -3 इक्वल कितना हो जाएगा +5x। अब देखिए ये दोनों जात है तो इसका जात कौन सा हो गया, ये हो गया, तो यह प्लस में न है, इसको इधर लेकर आ गए
माइनस के हम इधर रहने देते हैं, या आपको क्या चीज़ में है, तो इसको ये साइड लेकर आ गए माइनस में। अब माइनस 3 इक्वल 0। अब यहाँ पर बचा कितना, 2x स्क्वायर में एक स्क्वायर चला गया, कितना बचेगा, एक ही कौन बचेगा, माइनस माइनस क्या हो गया, तो कितना हो गया 5 5, माइनस में x का x पर पावर कितना बचा, 2 बचा है, यानी 2 आया है। तो 2 आया है तो उसको कौन समीकरण कहेंगे, लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। कोई प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन देखिए 5 का 5 नंबर क्वेश्चन। देखो इधर देखिए पूछा है क्या, जांच कीजिए कि निम्न में से आपका क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो 4 तक बताएं, 5 और 6 देखिए। आप आगे क्या बताए थे कि एक संख्या जो रहता है या इंटू में अगर रह गया तो इसको इसमें गुना कीजिए और इसको इससे गुना कर देना है, फिर एक गुना करेंगे 1 से और फिर एक गुना करेंगे 3 से। तो 2 से x में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। 2x से गुना 3 में करेंगे 3 दूनी 6x, 3 दूनी 1 से गुना 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, आइए माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस में 3, इंटू में कर दीजिए, ठीक है, बराबर 1 से गुना कर देंगे, 1 से गुना 1 में, अब 5 से गुना 1 में, प्लस माइनस गुना करेंगे। चलिए अब ध्यान से 2x स्क्वायर, एक जात कौन कौन हो गया, ये दोनों हो गया ना, तो ये दोनों एक जात हो गया तो कितना हो गया -6 और 1 6, तो प्लस यानी माइनस माइनस 7x, प्लस में कितना का 3, इंटू को हटा देते हैं। इधर देखिए ये दोनों एक जात है तो एक जात, ये दोनों एक जात है ना, तो x स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यानी घट कर कितना आ जाएगा माइनस में कितना का 5। अब हम क्या बताए थे कि एक जात को एक जात लाइए, एक जगह लाइए, तो 2x स्क्वायर या प्लस में तो इसको इधर लेकर आएंगे, या -7x है या प्लस है तो इसको इधर लेकर आइए, या माइनस में 3 है इसको ये साइड लेकर आएंगे तो प्लस इक्वल 0। अब बताइए 2x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर गया, कितना बचेगा, एक ही x स्क्वायर ने बचेगा, माइनस माइनस क्या प्लस, तो माइनस में कितना 7 और 4, यह आपका प्लस में कितना हो जाएगा 8 इक्वल, इस पर घात कितना बचा, तो द्वि है तो द्वि जिस पर रहेगा उसको क्या कहेंगे, तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। कोई प्रॉब्लम। फिर से समझिए एक बार, देखिए सब कुछ है, ध्यान से देखिए, x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 इक्वल, अब बताइए 2x स्क्वायर यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर चलेंगे, 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab दुदुनी, और प्लस में b स्क्वायर तो दुदुनी। तो प्रॉब्लम। अब देखिए x स्क्वायर जाते इसको इधर लेकर आइए, जाते एक साथ, या प्लस में 3x, या माइनस में तो इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस में x, या क्या चीज़ में आपका प्लस में तो इसको इधर लेकर आएंगे तो यह क्या हो गया प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ये प्लस दोनों है तो कितना हो गया 4 3, प्लस में माइनस क्या हो गया माइनस घटकर, और इस पर एको को घात आया है या एक घात है तो रैखिक समीकरण है, लेकिन हमको क्या पूछा है द्विघात समीकरण ना, तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। कितना इजी था देखो, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। a प्लस बी के होल क्यू इक्वल 2x और इंटू में है x स्क्वायर माइनस 2। अगर क्यू वाला रहता है तो देखिए क्यू वाला का सबसे पहले हमको फार्मूला याद होना चाहिए। हम फार्मूला क्या जानते हैं, a प्लस बी, और दूसरा क्या हो गया a माइनस ए बी और प्लस यहाँ पर हो गया b, चाहे a स्क्वायर ए बी और b स्क्वायर, इतना आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है, समझ में कोई प्रॉब्लम। इसका एक और फार्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यू, लेकिन वो फार्मूला नहीं, इसमें हम थोड़ा शॉर्ट जानते हैं इसीलिए इसमें चलते हैं। a प्लस बी का मतलब क्या हो गया x प्लस 2, और यहाँ हो गया x स्क्वायर, चूंकि x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस, अभी दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x और b स्क्वायर, यानी इसको b माने तो 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4। चलिए इक्वल में आपका हो गया 2x x स्क्वायर माइनस में 1, एक से गुना इसमें कीजिए x पर पावर q, एक से गुना इसमें कीजिए तो 2 से गुना x में 2x स्क्वायर, एक से फिर गुना इसमें 4x। चलिए 2 से गुना फिर x में आइए 2x, चलिए दोनों को हम सेम मिला के चलते हैं, नहीं तो
इतना ले लेते हैं आपको, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि कहाँ से आ गया। 2 से ही गुना करेंगे 2x², 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4x, और 2 से फिर इसमें गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 इक्वल क्या हो गया 2x, x² माइनस में। अब देखिए x पर पावर क्यू प्लस माइनस में 2x² प्लस 4² अंडर, ये जो आपको जो है इनटू को हटा रहे हैं, तो यहाँ प्लस में आपका आ जाएगा 2x माइनस में यहाँ पर फिर प्लस, और 2 से ही गुना करेंगे 2 पर पावर क्यू, चूँकि 2 को पहले अब 1 ही 3 ठो, और यहाँ पर कितना हो गया माइनस 2x। अब काटिए, प्लस माइनस दोनों क्या हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, तो यहाँ बचा x पर पावर क्यू और प्लस में 8, और उधर कितना बचा 2q माइनस में 2x। अब हम जात की बात करते हैं। जात का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, या इसका जाति योग ये प्लस है तो इसको इधर लेकर आ गए तो माइनस में, इसके बाद फिर यह माइनस में तो इसको इधर लेकर आ गए तो प्लस में, आई तो प्लस में रहेगा इक्वल 0। अब ये दोनों घटाइए तो माइनस x3, चूंकि 2 में 1 गया तो 1 में 2 गया ना, ये अपोजिट घट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 1q, और प्लस में 2x और प्लस 8 इक्वल 0। माइनस आगे नहीं रहता है, तो माइनस आगे नहीं रहता है तो माइनस को क्या कर लेते हैं कॉमन लेते हैं, यानी लेने पर तो जो माइनस में है उसको क्या करेंगे प्लस में, और जो प्लस में है तो उसको क्या कर देंगे माइनस में। तो ये दोनों प्लस में तो दोनों को क्या कर दिए माइनस में, तो ये द्विघात समीकरण है जी, लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। कितना इजी से बना, द्विघात समीकरण नहीं है। अब आपको कौन सा बनाना है, अब आपको 8 वाला बनाना है। अगर आप लोग से और नहीं बनता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आप लोग 8 वाला ट्राई कीजिए जल्दी, फास्ट एकदम।